नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो नुक्ताचीनी। किसी शायर की ये शायरी खूब सुनी जाती है, लेकिन अब इसको डीप फेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी ने खतरनाक बना दिया है। इसके जरिए बनने वाले डीप फेक वीडियोस लोगों को बदनाम कर रहे हैं। कई नामचीन लोगों को डीप फेक के जरिए ठगा जा रहा है। कई नामचीन लोगों के चेहरों के जरिए विज्ञापन कराए जा रहे हैं। पिछले कई दिनों से डीप फेक को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पिछले दिनों खुद प्रधानमंत्री ने डीप फेक को लेकर सवाल उठाए, लेकिन ये रुका नहीं। अब इसके ताजा शिकार हुए हैं भारत रत्न पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। तो अगले 30 मिनट आप दिल और दिमाग के दरवाजे खोल कर बैठिए, क्योंकि हम इसी मुद्दे पर करने वाले हैं नुक्ताचीनी। इसके सभी पहलुओं पर करने वाले हैं बड़ी चर्चा। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। देश में तेजी से डीप फेक के मामले सामने आ रहे हैं। कुछ दिन पहले ही सचिन तेंदुलकर का एक डीप फेक वीडियो सामने आया, जिसमें तेंदुलकर एक गेम से पैसे कमाने की बात कह रहे हैं। एक वीडियो में वो बैठे नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद सचिन तेंदुलकर ने भी पूरे मामले पर चिंता जताई है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट में लिखा है, ये वीडियो नकली है और आपको धोखा देने के लिए बनाया गया है। टेक्नोलॉजी का इस प्रकार का दुरुपयोग बिल्कुल गलत है। आप सबसे विनती है कि ऐसे वीडियो या ऐप या विज्ञापन आपको अगर नजर आए तो उन्हें तुरंत रिपोर्ट करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी सावधान रहना चाहिए और इनके खिलाफ की गई शिकायत पर जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। उनकी भूमिका इस बारे में बहुत जरूरी है, ताकि गलत सूचना और खबरों को रोका जा सके और डीप फेक का दुरुपयोग खत्म हो। कुछ महीने पहले रश्मिका मंदाना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। रश्मिका अपना इस तरह का वीडियो देखकर खुद हैरान थी। बाद में जब इस वीडियो की जांच की गई तो पता चला कि ये वीडियो डीप फेक टेक्निक से बनाया गया है, जिसमें रश्मिका के चेहरे को असली लड़की के चेहरे से इस तरह से बदला गया था कि अंतर कर पाना बेहद मुश्किल था। देश में बढ़ रहे डीप फेक के मामलों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार अब इस पर नियम बनाने जा रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया कंपनी के लोगों से बात करने के बाद इसकी ओर इशारा किया है। नए नियमों के मुताबिक डीप फेक वीडियो बनाने और उसको प्लेटफॉर्म देने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया कंपनीज डीप फेक को लेकर कुछ ऐसे कदम उठाएं जिससे कि डीप फेक को आसानी से पहचाना जा सके। इससे पहले डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने चिंता जताते हुए कहा है कि डीप फेक लोकतंत्र के लिए एक खतरे की तरह से उभर कर आया है। नए नियमों में आर्थिक दंड का भी प्रावधान रखा जाएगा। ये पेनाल्टी डीप फेक को अपलोड करने वाले और उस प्लेटफॉर्म पर लगाई जाएगी जो डीप फेक को अपने प्लेटफॉर्म पर डिटेक्ट ना कर पाया हो। इस मसले पर संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव की मेटा, गूगल और अमेज़न के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग भी हो चुकी है। चिंता इस बात की भी है कि अगर डीप फेक की पहचान तुरंत नहीं हो पाती है तो उसे वायरल होने में भी कुछ मिनटों का ही वक्त लगता है और तब तक जितना नुकसान होना होता है हो जाता है। सरकार ने सोशल मीडिया कंपनी से 4 महत्वपूर्ण चीजों पर सॉल्यूशन मांगा था, जिसमें डीप फेक को पहचानना, उसे रोकना, उसे पब्लिश करने से रोकना और उसको शेयर होने से रोकना शामिल है। सरकार का कहना है कि डीप फेक को लेकर जो नियम बनाए जाएंगे उन्हें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में शामिल किया जाएगा, या फिर जरूरत पड़ी तो इसको लेकर नया कानून भी बनाया जा सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस पर चिंता जताते हुए कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार फर्जी वीडियोस और तस्वीरों का मुद्दा चिंता में डालने वाला है। यही नहीं, इस दौरान उन्होंने कहा था कि ऐसा ही एक डीप फेक वीडियो मैंने देखा था जिसमें मैं गरबा डांस कर रहा था। उस वीडियो को ये कहकर सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा था कि वो पीएम नरेंद्र मोदी का ही है, जो कई महिलाओं के साथ गरबा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, सच्चाई ये है कि मैंने स्कूल छोड़ने के बाद से गरबा किया ही नहीं, लेकिन मैं भी डीप फेक वीडियो का शिकार हो गया। हालांकि बाद में पता चला कि वो वीडियो डीप फेक नहीं था। प्रधानमंत्री तो बच गए, लेकिन रश्मिका मंदाना, काजोल और कटरीना डीप फेक से नहीं बच पाए और उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। सोशल मीडिया कंपनीज के पास ऐसे एप्लीकेशन हैं जो मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने में काम आते हैं, लेकिन डीप फेक उनके लिए भी एक चैलेंज है, जिसे रोकने के लिए उन्हें एक ऐसी फायरवॉल बनानी पड़ेगी जिसे पार कर डीप फेक सोशल मीडिया पर वायरल ना हो जाए। एक सुझाव ये भी दिया गया है कि अगर कोई शख्स
डीप फेक वीडियो बनाता है और उसे सोशल मीडिया पर डालना चाहता है तो उसे वीडियो पर डीप फेक का वाटरमार्क लगाना पड़ेगा ताकि देखने वालों को पहचान आ जाए कि ये वीडियो डीप फेक है। डीप फेक को लेकर भारत भी अब बेहद गंभीर हो गया है क्योंकि भारत को भी समझ में आ गया है कि इस तरह के वीडियो तैयार कर पूरे देश को हिंसा की आग में झोंका जा सकता है। क्योंकि भारत में लोगों के पास स्मार्टफोन तो जरूर है लेकिन सोशल मीडिया पर चलने वाले हर वीडियो को पहचानने का हुनर नहीं है। ऐसे में अगर कोई किसी धर्म को लेकर डीप फेक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालता है तो आसानी से हिंसा फैलाई जा सकती है या फिर किसी की छवि खराब करने का काम भी डीप फेक से आसानी से किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड। इस मुद्दे पर हमारे कुछ सवाल हैं जिन पर नजर डाल लीजिए। आखिर डीप फेक क्या है और ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है? डीप फेक से कैसे बचा जा सकता है? सचिन तेंदुलकर जैसे लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी सवाल उठा चुके हैं, तो इस पर कानून बनाने में देरी क्यों? डीप फेक के शिकार लोगों को क्या कानूनी फोरम पर कोई मदद मिल सकती है? और इस मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं साइबर एक्सपर्ट निशिकांत ओझा जी। निशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। निशिकांत जी, एक के बाद एक डीप फेक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अभी रिसेंटली सचिन तेंदुलकर का एक ऐसा वीडियो सामने आया है। तो क्यों ये इतनी जल्दी ये चीजें हो रही हैं और हम इस पे कुछ कर नहीं पा रहे हैं? हालांकि इसके पहले मैं चाहूंगी आप एक बार हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि क्या है ये डीप फेक वीडियो और इसे कैसे पहचाना जा सकता है। डीप फेक वीडियो जो होता है ये बेसिकली एक तरह से अगर हम बोला जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिस्ट्रक्टिव एंगल बोला जाता है। एआई का दो एंगल होता है, एक पॉजिटिव, एक कंस्ट्रक्टिव, एक डिस्ट्रक्टिव। तो किसी चीज के लिए आप उसको पॉजिटिवली यूज करना चाहते हैं तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। लेकिन जब वही चीज अगर हम किसी तरह से डिस्ट्रक्शन पे उसको लेके चले जाते हैं तो वो फिर उसका डिजास्टर रिजल्ट होता है। तो दिस डीप फेक वीडियो बेसिकली यूज्ड इन अ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव बोथ वेज। इसको हम लोग अपने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में इसको आइडेंटिफाई करने के लिए या उसकी रिफाइनिंग करने के लिए इमेजेस के लिए यूज किया जाता है। लेकिन इसका डिस्ट्रक्टिव पर्पस जो इंसिडेंट हुआ आपके सामने सचिन तेंदुलकर, इसी तरह 2022 में हुआ था जेलसिंकी का एक फेक वीडियो बना दिया गया और उसमें उनको बोला कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने सीधे अपनी आर्मी को बोला कि आप सरेंडर कर दीजिए। इस तरह से यूएस में हुआ। तो ये जो चीजें होती हैं इसका आप डिस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी का हमेशा प्लस और माइनस दोनों चीज होता है। किसके लिए आप यूज कर रहे हैं दैट्स अ डिफरेंट थिंग। जहां तक अगर हम बात करते हैं डीप फेक दो एल्गोरिथम पे काम करता है। एक तो बेसिकली एक जनरेटर होता है, एक बेसिकली डिस्क्रिमिनेटर होता है। तो एक क्रिएट किया जाता है कंटेंट को और दूसरा उसको रिफाइन किया जाता है। तो ये सारा जो खेल है इन्हीं दोनों के बीच चलता है। अब डेटा को फेच किया जाता है। डेटा अगर इजीली अवेलेबल मिल गया मार्केट से या ओपन सोर्स है तो डेटा को निकाल के डिफरेंट सोर्सेज रहते हैं। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा वीडियो कंटेंट यूट्यूब पे चला जाएगा तो मेरा एक तरह से कंटेंट ऑलरेडी ओपन एयर में चला गया। उस डेटा को वो फेच करके उसको फिर रिफाइन करके और उसको अलग तरह से एल्गोरिथम में लगा के दे कैन यूज इट इन अ डिफरेंट वे। जहां तक हम बात कर रहे हैं कि इसके इकोसिस्टम की, ये अभी इंडिया के अंदर क्योंकि एआई बहुत रिसेंटली आया हुआ है तो अभी इस तरह की चीजें इट विल टेक सम टाइम टू कंट्रोल दीज काइंड ऑफ एन एक्टिविटीज। सबसे बड़ी ये चीज है कि जिसमें हम बोलते हैं ना कि हमारा इस समय जो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द 21st सेंचुरी एरा और इट्स बेसिकली द वॉर ऑफ द इंफॉर्मेशन। जिसके पास जितना इंफॉर्मेशन है वो उतना शक्तिशाली बन गया है। तो जहां तक अगर हम बात करते हैं कि डीप फेक वीडियो, इट इज नॉट इट इज न्यू टू द इंडिया, बट ये चीजें पास्ट में यूएस और वेस्ट में होती आई है। और क्योंकि जहां पर डेटा का फ्लो ज्यादा होगा वहां पर उसका यूज दोनों चीजें होगी। बेसिकली डेटा सेट्स होते हैं, डेटा सेट्स को लिया जाता है, डेटा सेट्स को लेके उसको रिफाइन किया जाता है और उसके हिसाब से फिर वीडियो फॉरेंसिक भी होती है, ऑडियो फॉरेंसिक्स भी होती है। तो मतलब ये सिर्फ वीडियो नहीं बन जाता है, इसका ऑडियो भी बन सकता है। इसका ऑडियो भी पूरी, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो माइट बी इट इज पॉसिबल कि मेरी आवाज जिस तरह से बात कर रहा हूं, जो पिच है, जो वेलोसिटी है, जो ग्रेविटी है, वो सारी चीजों को कॉपी क्लोन करके मेरी तरह से ही फिर एक उसको क्लोनिंग करके वॉइस को भी इमेज दिया जा सकता है। तो इट्स अ डिजास्टर विच इज गोइंग इन डिफरेंट वे।
बेसिकली अगर हम बात करें तो ये जो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर एल्गोरिथम एंड जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क वैन यूज किया जाता है डीप लर्निंग का। तो ये मोर और वो टेक्निकल टर्म है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एक एज ए लेमैन भाषा में अगर हम बात करते हैं तो आप बहुत ही समझ लीजिए कि ये वेरी इंपॉर्टेंट और यू हैव टू सेफगार्ड योर डेटा। द मोर इसको डेटा पहचानने का क्या तरीका है निशिकांत जी, इसको पहचाना कैसे जाए? इसको पहचानने का तो देखिए यही है कि उसकी फॉरेंसिक्स की टूल्स को लगा के और इस सिस्टम को हमें एम्बेड करना पड़ेगा अपने जो भी इन्वायरमेंट है वहां पर, कि जब डेटा इनफ्लो होता है तो वहीं पर उसकी फॉरेंसिक करके वो ये कि इट इज अ रियल डेटा और अ फेक डेटा, और उसकी क्लीनिंग की जाए डेटा को। तो दैट विल टेक सम टाइम, इट इज समथिंग व्हिच आई एम टॉकिंग कि अभी हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो इकोसिस्टम है इंडिया का, मतलब आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली एंड वेरी ब्लंटली, वो इकोसिस्टम रॉबस्ट नहीं है कि इस तरह की चीजें हो गई। अपनी प्रोटेक्शन आपको खुद करनी पड़ेगी कि आप जब डेटा देते हैं तो वेदर इट इज यू आर गिविंग द राइट डेटा टू द राइट पर्सन और नॉट, क्योंकि डेटा तो अब डार्क और डीप वेब में तो आपके पूरे डेटा पड़े हुए हैं, आपके पासपोर्ट नंबर्स भी। जैसे आपने कहा इट्स नॉट अबाउट गिविंग डेटा टू द राइट पर्सन, क्योंकि अब तो किसी को देने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है आपके सोशल मीडिया पर। तो ये एक बहुत ही खतरनाक चीज हो गई है। अब ये जो अगर एक हैकर की अगर हम बात करते हैं तो हैकर्स की हमेशा फिलॉसफी ये रहती है, सी हैकर के पास अगर कोई भी पावर या कोई भी अगर उसके पास ये बोले इम्यूनिटी नहीं रहती जब तक उसके पास डेटा नहीं रहता। डेटा वो क्या करता है, फेच करता है, पुल करता है और ल्यूर करता है, आपको लालच देगा, ये उसको डेटा चाहिए तभी वो कुछ काम कर सकता है। अगर डेटा उसके पास आएगा ही नहीं तो ही इज जस्ट लाइक अ बेसलेस मशीन, वो कुछ नहीं काम कर पाएगा। लेकिन ये जो गवर्नमेंट मशीनरीज है, इन मशीनरीज को भी इसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो डेटा आप ले रहे हो, जो सिविलियंस का डेटा है या डिफेंस का डेटा है या जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स के डेटाज हैं या जो सेलिब्रिटीज के डेटा है, हाउ सिक्योर दे आर एंड दीस पीपल शुड आल्सो think about their data security by themselves, not कि गवर्नमेंट विल प्रोटेक्ट यू। ये कहीं भी नहीं, अगर ऐसा होता तो यूएस में इस तरह के 2022 में इंसिडेंट हुए, 2023 में हुए, इवन होमलैंड सिक्योरिटी के क्लोनिंग कर दी गई वहां पर। तो इट्स समथिंग विच इज न्यू फॉर इंडियन सॉइल, बट इट इज अ लॉन्ग गोइंग प्रोसेस फॉर लास्ट 4-5 years विच इज हैपनिंग। जैसे जैसे एआई की ब्यूटी आएगी उस तरह से वल्नरेबिलिटी, जैसे टेक्नोलॉजीज आती हैं वो अपने साथ वल्नरेबिलिटीज को लेके आती हैं। तो धीरे धीरे अब जैसे हमें पता चला उसके बाद हम अपने सिस्टम में इसको एम्बेड करेंगे। एम्बेड को करने के बाद उसमें ऐसे टूल्स लगाए जाएंगे जो डेटा को पहचानने की क्षमता रखेगा कि ये सही डेटा है कि गलत डेटा है। सर्टिन को इसमें एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा। IC4 जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो I4C है हमारी MHA की, उसको बेसिकली रॉबस्ट सिस्टम बनाना पड़ेगा, तभी जाके ये सिक्योर्ड होगा। नहीं तो ये क्लोनिंग और ये तो डेटा सेट्स कहीं से भी आप उठाओगे, क्लोन करोगे, और जब तक आप उसको समझ पाओगे कि ये सही डेटा या गलत डेटा, तब तक तो यू आर अटैक, यू आर सबोटेज्ड, आपका सारा सब कुछ चला जाएगा। जी निशिकांत जी, अगर ज्यादातर देखा जाए तो या तो अश्लील वीडियोस या फिर बड़े लोगों को फंसाने के लिए इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जा रहा है, तो आपके हिसाब से और आने वाले अभी आप देखिए लोकसभा चुनाव सर पर हैं, तो इन सब केस में ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है अगर हम इस पर रोक इस पर ना लगाएं तो, या इसके लिए सही नियम कानून ना बनाएं तो? बेसिकली जहां तक अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये ब्लैकमेलिंग में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, रेपुटेशनल हार्मिंग, रेपुटेशनल सैबोटेज करने में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, पॉलिटिकल मिस इन्फॉर्मेशन में। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया जलसिंकी का कि वो टीवी पे आए, उनकी आवाज भी सी वही थी, उनका वीडियो भी वही था, उन्होंने बोला कि मेरी आर्मी में सरेंडर कर दो, आई एम गिविंग अप। सो दीज आर काइंड ऑफ द थिंग्स व्हिच इज इलेक्शन इंटरफेरेंस में बहुत ज्यादा इसका भी इम्पैक्ट आएगा, और गवर्नमेंट को इसको दे शुड टेक इट इनटू एन अलार्मिंग एंड इन्वर्टेड कॉमर्स, क्योंकि ये इट इज समथिंग कि क्रिएटिंग अ फेक वीडियो फॉर द कैंडिडेट्स। किसी भी कैंडिडेट का फेक वीडियो बन के और वो आ जाएगा और उसकी लिपिंग भी वही है, उसकी इमेज भी वही है, उसकी वॉइस भी वही है, तो सारा तो डिजास्टर हो जाएगा। उसको कहना ए है और क्या मैसेज आ रहा है बी, तो फ्रॉड और ये सारी चीजें। देखिए प्रधानमंत्री से लेकर के कभी रतन टाटा, कभी सचिन तेंदुलकर, कभी उनकी बेटी, मतलब लगातार ये सिलसिला चल ही रहा है। लेकिन उसके हम ये समझ गए हैं कि डीप फेक वीडियोस होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें फंस जा रहे हैं, तो एक बड़ी चिंता का विषय है।
सी ये ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि जब टेक्नोलॉजी एडवांस होती है तो वल्नरेबिलिटीज उसके साथ बढ़ती हैं, तो ये कोई बहुत ही मतलब इट शुड नॉट बी सीन एज अ सरप्राइजिंग फॉर अस कि ये हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने इस चीजें के बारे में, इसके माइनस कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचा ही नहीं। और ये किस तरह से यूज किया जा सकता है डिजास्टर उसका हमेशा, अगर आप, मैं बात आपसे करता हूं कि अगर इंडियन सॉइल की बात कर रहा हूं तो इंडियन सॉइल में इस समय अराउंड मोर देन 5,000 10,000 साइबर अटैक्स जो कि नोटिफाइड है वो होते हैं, अंडर रिपोर्टेड जाते हैं, जिनको बताया नहीं जा सकता है कि इस तरह के अटैक्स हो रहे हैं, या लोग चुपचाप साइलेंटली उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, डाइल्यूट कर लेते हैं। फिर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये चीजें हो रही हैं, लेकिन अगर इसको हम, जब तक इसका इकोसिस्टम नहीं बनाएंगे तो थिंग्स आर एट द नेक्स्ट लेवल। बिल्कुल, और कोई इसका जैसा रेमेडी, मैंने अभी कहा कि लगातार बड़े लोगों का इसमें नाम आ रहा है, उनके वीडियोस बन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कानून बनाने में देर क्यों लग रही है? आपको नहीं लगता कि इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए? कानून आप कानून तब बना सकते हैं जब आपका इंटरनेशनल टाइप्स हो। इंटरनेशनल टाइप्स होने के बाद दूसरी चीज ये हो सकती है कि जब आपका, आप कानून अपने देश की अपनी सॉइल के लिए बना सकते हैं, लेकिन अगर ये चीज बाहर की कंट्री के किसी सॉइल से ऑपरेट हो रहा है, यू कैन नॉट सू। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कोड की कैटेगरी में नहीं ला सकते ना, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो तो आर्ट है, कॉन्सेप्ट है, विच इज इनटेंजिबल। तो ये चीजों को, जब वो इंफॉर्मेशन हमारे कंट्री के उसमें फ्लो करता है तो हमें उसी समय उसको कंट्रोल करना, एंट्री, एग्जिट और आउट, ये दोनों चीज अगर हम कंट्रोल कर लें अपने इंडियन सॉइल्स के पैरामीटर्स में तो एवरीथिंग विल बी कंट्रोल। अब इसके लिए एजेंसीज हैं, आई आपकी सर्टिन है, उसके बाद I4C है, उसके बाद NSCS के अंदर ऑर्गेनाइजेशन हैं, उसके बाद सारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपने खुद बना रखे हैं, दे हैव टू कम टुगेदर। अगर आइसोलेशन में बैठे रहेंगे तो ये ऐसे वल्नरेबिलिटीज चलती रहेगी यहाँ पर, क्योंकि डेटा आ रहा है हमारा, तो अगर हमारे इसमें पेंट्रेट करता है इंडियन सॉइल के अंदर, तो ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जिम्मेदारी हो जाती है, सर्टिन जैसी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो देखे कि वो डेटा गलत तो नहीं आ रहा है, उसके रिपरकशन क्या हो रहे हैं। तो ये चीजें, इनको पूरा इकोसिस्टम, एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। इट वी ऑलवेज टॉक व्हेन द अटैक हैज हैपेंड। अगर सचिन तेंदुलकर जी का डीप फेक वीडियो नहीं आया होता, या रतन टाटा जी का नहीं आया होता, तो हम तो यू एंड क्राइम मचाते ही नहीं। इस तरह से लोअर आप देखें जो जेंट्रीज हैं उसमें कितने वीडियोस कितने लोगों के हो रहे हैं, कितनी सोसाइटल केस हो गए, जो लोगों ने उनकी फेक और मॉक बिल्कुल, मैं वीडियो यही डाल कहना दिए चाह रही थी कि ये तो बड़े लोगों की बात है, तो ये तो हमारे सामने आ भी जा रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग सफर कर रहे हैं जिनकी बात किसी के सामने भी नहीं आ रही है और वो खुद में परेशान हो रहे हैं या खुद में घुट घुट के जी रहे हैं। और जैसा अभी आपने बताया कि किसी देश की सुरक्षा भी उतनी ही खतरे में है इस चीज से, तो क्या आपकी जानकारी में कोई डीप फेक को लेकर ऐसा मामला आया है सामने जो किसी देश की सुरक्षा जिससे कि खतरे में पड़ गई हो? नहीं, डीप फेक वीडियोस का मैंने बताया था कि ये बेसिकली जैसे यूएस के सॉइल्स पे भी काफी इस तरह के अटैक्स हुए हैं, और मतलब अगर वेस्ट कंट्रीज का मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन ऑलरेडी इस तरह के अटैक्स हुए हैं वहां पर, और उसका रिपरकशन बहुत डीपली गया हुआ है। मैं वही बोल रहा हूँ कि इंडिया में ये अभी हुआ इसलिए यूएन क्राइम मच गया, लेकिन ये चीजें प्रैक्टिसेस 2020 से नोटिफाइड हो रही थी, और ये फाइव आइज ने भी इसको नोटिफाई किया कि आप जो फाइव आइज कंट्रीज हैं कि आप इसको मॉनिटर करो, इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो ये मतलब वी कैन नॉट पुट इट ऑन रिकॉर्ड, बट इट हैज हैपेंड, एंड इन द डिफेंस इट हैज हैपेंड, इन द नेशनल सिक्योरिटी को सीधे सीधे इम्पैक्ट किया गया था। क्योंकि जैसा जो इसका इस्तेमाल हो रहा है, तो आतंकी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी देश में गड़बड़ी फैलाने के लिए या कहीं की भी शांति भंग करने के लिए। मैंने आपको बताया कि रिवर्स प्रोपोगंडा, फेक न्यूज, इमेज डिस्टॉर्शन, ये सारी चीजें हैं जो कर रहे हैं। अब अगर आप टेररिस्ट जाको डीप वेब पे जाके अपना ये वीडियोस कर रहे हैं, दे आर नॉट डूइंग बाय देमसेल्फ, वो एआई बेस्ड है, वो ऑटोमेटिकली जाके अपना कर रहा है काम, तो उसको एल्गोरिथम्स लगाए उन्होंने उसको। आपके हिसाब से जो एआई का ये डर्टी गेम है, इसको कैसे रोका जा सकता है? इसके लिए यू हैव टू कम इन सिनर्जी आनी पड़ेगी इंटरनेशनल लेवल पे। जैसे अभी मैंने आपको, अगर आप बात करते हैं तो the countries are working for creating a law for the artificial intelligence within the soils, और एक कंट्री ये नहीं कभी कर सकता है, एक सेगमेंट कभी ये नहीं कर सकता है, क्योंकि
एआई इज इन एआई, तो जो आर्ट को कभी सू नहीं कर सकते। ये एक अब आपको पूरा इकोसिस्टम, आपको नेटवर्क कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको हार्डवेयर कंट्रोल करना पड़ेगा, तो यू हैव टू क्रिएट अ रॉबस्ट, क्योंकि सी एआई क्या है, एआई इज बेसिकली डेटा। अब डेटा जो आ रहा है वेदर इट इज गुड और बैड, एआई डजंट नो। एआई तो उसी डेटा पे अपने आप को ट्रेन करके और वही चीज वो आउटपुट दे रहा है, तो इट इज गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन और रॉन्ग डायरेक्शन, ही डजंट हैव एनी कंसर्न अबाउट दैट। People are not thinking of that, they are thinking that AI is some kind of a technology। और वो हमारे एक सिंपल भाषा में मुक्त मैं बोलूंगा कि इंडिया के अंदर अभी एआई की डेफिनेशन ही नहीं क्लियर है। बिल्कुल। मोस्ट ऑफ द पीपल आर थिंकिंग दैट इट्स अ हार्डवेयर, इट्स अ सॉफ्टवेयर, इट्स नथिंग, इट्स जस्ट एन आर्ट। और ये आज से नहीं, ये 20 साल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, करता आया हुआ है। तो आप जब आपको पूरी उस चीज का क्लैरिटी ही नहीं है, तो यू आर गोइंग इन अ डिफरेंट वे। एक आप इक्विपमेंट में आपको बोलूंगा स्टूडियो में लगा दीजिए और वो आपके सिक्योर कर देगा, इट कैन नॉट डू लाइक नथिंग, क्योंकि बहुत ही सही और इम्पोर्टेंट बात कही कि आज भी लोगों में इसको लेके क्लैरिटी नहीं है। इसलिए मैंने आपसे सबसे पहले ये कहा था कि आप एक बार फिर समझाइए कि डीप फेक क्या है, क्योंकि सबको लगता है कि वो जानते हैं कि ये क्या है या एआई का क्या मतलब है, लेकिन आज भी अगर आप कहिए कि लोगों को क्लियरली पता हो, तो ये बात सही है कि अभी तक लोग अवेयर नहीं है कि एग्जैक्टली ये क्या है। तो आपके हिसाब से आज के समय में ये कितना बड़ा खतरा बनकर सामने आ रहा है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि अगर अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर दिया जाए तो ये चैट जीपीटी को भी धोखा देने की ट्रेनिंग दे सकता है। अगेन चैट जीपीटी की अगर बात करते हैं या एबीसी की अगर हम बात करते हैं, दे आर ओनली द प्लेटफॉर्म। आप अपना डेटा, वो जो डेटा है ओपन डेटा सोर्स से, या जो उसकी एपीआईज हैं ओपन में गूगल और ये वहीं से ओपन डेटा से तो फेच करता है। आप अगर उस पर एक डालते हैं मुक्ता सिंह, तो सिंह के नाम से वो जितना भी डेटा ओपन सोर्स में होगा वो ना अपने से तो क्रिएट नहीं कर देगा, फिर आप उसको क्रिएट करते हो, आप बोलते हो कि इसको रिप्लेस करो चैट जीपीटी को, उसको मुक्ता सिंह को नया डिफिनेशन देता है, वो भी उसके में जुड़ जाता है। तो इस तरह डेटा इज मल्टीप्लाइंग बाय डेटा इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड, और ये इसका डिजास्टर बनता चला जा रहा है। So there is nothing like that कि AI is giving a no, we are doing a dirty game basically because we don't know how to use the technology। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। और अब हम बताते हैं आपको इस पर मुक्ता का नुक्ता। लोग डीप फेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर काफी कंफ्यूज हैं, लेकिन एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सिर्फ डीप फेक बनाने का काम ही नहीं होता है। एआई आजकल काफी उपयोगी भी साबित हो रही है। किसी रियल वीडियो में दूसरे के चेहरे को फिट कर देने को डीप फेक नाम दिया गया है। डीप फेक से वीडियो और फोटो को बनाया जाता है। इसमें मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जाता है। इसमें वीडियो और ऑडियो को टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर की मदद से बनाया जाता है। इन दिनों डीप फेक बनाने से जुड़े ऐप मार्केट में मौजूद हैं, जिसकी मदद से आसानी से डीप फेक वीडियो को बनाया जा सकता है। तो हमारी राय है कि इन ऐप्स पर निगरानी रखनी चाहिए, इनको नियंत्रित करना चाहिए। पूरी एआई तकनीक को डीप फेक के लिए दोषी ठहराना ठीक नहीं है। तो फिलहाल आज के इस शो में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।